कहीं पे कोई रोता है। कितने दिनों बाद आज तुम पुरसुकून लग रही हो। पता नहीं अम्मी, ये सुकून है या तूफान और सुकून के बीच का वक्फा, कुछ पता ही नहीं चल रहा। वैसे ये सब कैसे हुआ? तुम उस जंगल में कैसे फंस गई? अम्मी, बाबा ने तो खुदकुशी कर ली थी, उनकी जान तो निकल गई, लेकिन उनका कर्ज यहीं रह गया। और बदकिस्मती से उनकी इकलौती जायदाद मैं थी, तो बस उनके कर्ज का सूद बन गई। लेकिन मेरी जान, तुम इस तरह अकेले इस सब से लड़ती रही, मुझे भी नहीं बताया। अम्मी, मैं क्या बताती आपको, कैसे समझाती? मैं मजबूर हो गई थी। बाबा के कर्ज की वजह से नहीं हुई थी, अपनी मोहब्बत की वजह से मजबूर हो गई थी अम्मी। दिलनवाज की जिद की वजह से मजबूर हो गई थी। उसने मिर्जा की जिंदगी मुश्किल कर दी थी अम्मी। वो मिर्जा को बर्बाद कर रहा था मेरी आंखों के सामने, मैं देख रही थी बर्बाद होते हुए। मैं और देख नहीं सकी। उसने मिर्जा के साथ जो कुछ किया, जो कुछ मिर्जा के साथ हुआ, वो सब कुछ दिलनवाज ने करवाया था अम्मी। मैं जानती थी कि वो दिलनवाज। बस बेटा, बस, जो हो गया सो हो गया। अब हमें आगे का सोचना है, पीछे का नहीं। हमें सबसे निकलना है, इसमें उलझना नहीं मेरी जान। और अम्मी, जो पीछे रह गया है, अगर वो हमारे पीछे पीछे आ गया तो? यूं मत घबराओ बेटा, अब तुम अकेली नहीं हो। तैमूर है तुम्हारे साथ अब तो। अम्मी, अकेली होती तो घबराती नहीं। अकेले लड़ने की तो आदत है ना मुझे, लेकिन अब मिर्जा है मेरे साथ, मुझे उसकी फिक्र है अम्मी। वो पहले ही मेरी वजह से इतना कुछ खो चुका है। मैं नहीं चाहती कि वो मजीद कुछ खोए मेरी वजह से। कुछ नहीं होगा, अल्लाह खैर करेगा। बिला वजह दिल में वसवसे पैदा करके खुद को परेशान मत करो बेटा। इंशाल्लाह सब ठीक होगा। और फिर ऐसी भी कोई अंधेर नगरी नहीं है, ये कोई जंगल का कानून है कि जिसके जी में जो आए वो कर ले, यानी कुछ भी कर ले। मैं कुछ नहीं होने दूंगी अम्मी। मिर्जा मेरी मन्नत है जो आज मानी है मैंने। मन्नत? कैसी मन्नत? अम्मी, वो हम आज माई हीर के मज़ार पर गए थे ना, पता नहीं गए थे या पहुंच गए। खैर, वहां पे बहुत सुकून था अम्मी, इत्मीनान था, एक तसल्ली थी। तो बस मैंने मन्नत मांग ली। तुम कब से मज़ारों पे जाके मन्नतें मांगने लगी? हर बात गवारा कर लोगे, मन्नत भी उतारा कर लोगे, तावीज़ें भी बंधवाओगे, जब इश्क तुम्हें हो जाएगा। जी। हाँ बोलो। सरकार, मिर्जा कराची पहुंच गया है, लेकिन उसके साथ तो और कोई भी नहीं है। अभी कुछ करना मत, बस जहां भी जाते हैं नजर रखना। जी बेहतर सरकार। तुमने उसे जाने कैसे दिया? रोका क्यों नहीं? मुझे क्यों नहीं बताया?
अरे मैं क्या करता, सुनता कहाँ है वो किसी की। कह रहा था जाना है चला गया। कह रहा था कायनात का रिश्ता पक्का करना है, 2 या 3 दिन में आ जाऊंगा। 2-3 दिन तक? 2-3 दिन जो मुझ पर भारी पड़ेंगे उसका क्या? 2-3 दिन तक आ जाऊंगा। उसे जरा परवाह फिक्र है ही नहीं, ना अपनी ना मेरी। कितना समझाया था, कितना रोका था मैंने उसे। बस कर तो हीर, बस। मेरी बात हो गई अम्मा से। वो कह रही है कि बस वो निकल रहा है। उसे कहें कि वहीं रहे। लड़ना है ना उसे तो ठीक है, मैं भी अब वहां जाऊंगी, मैं अब रुकूंगी नहीं। बहुत हो गया। हीर, बचपना छोड़ दो, क्या हो गया है? चुप कर जाओ। निदा, मैं वहां जाऊंगी ताकि वो मुझे हर पल परेशान देखे, मेरा दिल धड़का हुआ देखे। अजियत में देखेगा तो उसे पता चलेगा कि मैं क्यों उसे रोक रही थी, क्यों मना कर रही थी। हीर, मेरे पास आओ। बैठो बेटा। क्या हो गया? आ जाएगा बेटा। मेरा सवाल ये है अम्मा कि वो गया क्यों है? देखो बेटा, जब वो तुम्हें लेने आया था अपनी जान की परवाह किए बगैर, तो वो अपनी मोहब्बत की जिम्मेदारी निभाने आया था। अब जो वो अपने घर गया है तो अपनी बहन के लिए गया है, अपनी माँ के लिए गया है, उनकी जिम्मेदारियां निभाने। जैसे उस वक्त तुम परेशान हो रही थी, ऐसे ही इस वक्त उसकी माँ और बहन परेशान हो रही होंगी। देखो, वो जिद में नहीं गया है, जिम्मेदारी निभाने गया है। समझ आ रहा है तुम्हें? दिलनवाज इस वक्त कराची में है। मैं भी जानता हूँ वो कहाँ है, लेकिन मैं तुम्हें बस इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये सब खतरे से खाली नहीं है। मैं ये सब कुछ अपनी फैमिली के लिए करता हूँ, अपनी फैमिली की भलाई के लिए करता हूँ। और रही बात खतरे की, मैं जानता हूँ कि खतरा हमारे पीछे पीछे ही आ रहा है, लेकिन बाबर भाई मैं अब खतरे से नहीं डरता। और हीर और फैमिली अलग अलग थोड़ी है। क्या हो गया बाबा को? हाँ, चलो चल चल चल। हेलो, अभी कहाँ पहुंचे हो? सरकार मैं फॉलो कर रहा हूँ इसे। ये तो हॉस्पिटल की तरफ जा रहा है। आपने कुछ करने से मना किया था और मैं ये यहां तक पहुंच भी नहीं सकता था। आने दो उसे। ठीक है सरकार, चलो 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 चलो। बस अल्लाह करे जख्म ठीक हो जाए, मुझे ये फिक्र है। वो थोड़ा सी एहतियात करें, टाइम लगेगा। मतलब लापरवाही ना करें। साथ है हाँ। इजाजत। ठीक। आपको कोई भी तबीयत हो तो ये आपके पास मौजूद है, उनको देख लीजिए। डॉक्टर साहब, मैं आपसे अभी मिलती हूँ। जी थैंक यू। तुम मैं मिर्जा, मुझे ही ढूंढ रही थी ना? आ गया मैं उसी घर का लड़का हूं जिस घर की मां को आप धमकी देकर आई थी कि आपका बेटा तो बच गया, अब वो अपना बेटा बचा ले। यही कहा था ना आपने? तो बताइए कहां है दिलनवाज? परेशान ना हो, जख्मी पर वार करना मुझे मेरे बड़ों ने नहीं सिखाया। कहां है?
क्या हुआ? मुझे यहां देखकर हैरत हो रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं चाहता तो तुम्हारी लाश मेरे दरवाजे पर पड़ी होती। तुम जिंदा ही सिर्फ इसलिए हो कि तुम्हें मारने का हुक्म नहीं दिया मैंने। ऐसे ही डराया था ना हीर को। यही सब कुछ कहा होगा उसे। उसका जीना मुश्किल कर दिया था, उसे डरा डरा के कि मैं मिर्जा को मार दूंगा, मिर्जा की जिंदगी छीन लूंगा, मिर्जा को ये कर दूंगा, मिर्जा को वो कर दूंगा। ऐसे ही मजबूर किया था ना उसे। लेकिन हुआ क्या? मैं उसी हीर को तेरे सामने, तेरे घर से, तेरे आंखों के आगे से ले गया। वो हीर जिसे तूने बेबस कर दिया था, उसी ने तुझ पर ही गोली चला दी। मैं तो ये सोच रहा हूं कि अगर तुझ में थोड़ी सी भी गैरत होती ना, तो तू यहां शर्म से ही मर जाता। जब तूने मुझे अगवा किया था तो तू मेरे सामने भी नहीं आया था और मेरी आंखों पर पट्टी बांधकर मुझे छोड़ दिया था। लेकिन मैं तेरे सामने आया हूं और तेरी आंखों पर पट्टी भी नहीं बांध रहा। बस मैं तुझे यहां ये समझाने आया हूं कि जो हो गया सो हो गया। इस कहानी को दी एंड ही समझना। लेकिन और अगर कहानी यहां से आगे बढ़ी तो मैं हर हद पार कर जाऊंगा। और ये वादा है मेरा तुझसे कि मैं तेरे साथ तेरे तरीके से लड़ूंगा। जा, ये इख्तियार भी मैंने तुझे दिया, जैसे तू लड़ना चाहे। और एक बात याद रखना कि मेरे और हीर की आंखों में तुझे तेरे लिए डर नहीं दिखेगा। अच्छा, तो तू मुझे धमकी देने आया और दी एंड भी करना चाहता है। दी एंड अभी नहीं हो सकता, अभी कहानी ने लंबा चलना है। दी एंड हो सकता था अगर हीर का निशाना इतना कच्चा ना होता। उसने गोली कोई 2-1 इंच ऊपर मार दी। हाँ, तुम चाहो तो इस कहानी का खत्म कर सकते हो। हीर को वापस ले आओ जहां से लेकर गए हो। हीर के सदके तुझे भी माफ कर दूंगा, वरना फिर वो होगा जो ना हीर सह सकेगी वरना तुम।